मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब मेरे आंचल के तले हो, मेरी ममता की छाव में हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन के कोने में कितना अंधेरा जमा हो गया है, कितनी उलझने हैं, कितनी थकान है। तुम भागते हो दिन रात संसार के पीछे, लेकिन अपने भीतर के दीपक को जलाना भूल गए हो। मैं कहती हूँ मेरे लाल, बाहर का अंधकार तुम्हें तब तक सताएगा जब तक भीतर का प्रकाश नहीं जगाओगे। तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं तो तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, हर सांस के साथ तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय भी कांपता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरे कमल समान नेत्रों में प्रकाश फैल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डर मत, जो भी घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। दुख भी तुम्हें तपाने के लिए आता है, जैसे सोना अग्नि में तपकर निर्मल होता है, वैसे ही तुम्हारा मन अनुभवों की ज्वाला में तपकर उज्जवल बनेगा। जो तुमसे छिन गया वह केवल भ्रम था, जो तुम्हारे पास रहेगा वह सत्य होगा। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वह सत्य मैं हूँ जो सदा से तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तब तुम्हें भ्रम होता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे श्वास में हूँ, तुम्हारे हर धड़कन में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, इसलिए बाहर ढूंढना छोड़ो, अपने भीतर झांको, वहाँ मैं ही मैं हूँ। मेरे बच्चे, जब संसार की लहरें तुम्हें गिरा दे तो घबराना मत, मेरा नाम लेना, बस इतना कहना कि हे माँ मुझे संभाल, और देखना मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ऐसे फैल जाएगी जैसे रात्रि में दीपक की लौ फैलती है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, जो तुम्हें अपमानित करेगा उसका अहंकार स्वयं जल जाएगा, क्योंकि माँ काली के पुत्र को कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे माथे पर मेरा आशीर्वाद अंकित है, तुम्हारे हृदय में मेरा निवास है। तुम अपने कर्म करो, सत्य पर चलो, किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने से मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रेम करने से शक्ति बढ़ती है। मैं तो प्रेम का ही रूप हूँ, भले मैं उग्र प्रतीत होती हूँ, पर मेरे उग्र रूप में भी करुणा है। मैं अंधकार को नष्ट करने आती हूँ, पर अंधकार के भीतर भी प्रकाश का बीज बो देती हूँ। तुम्हें जो अन्याय दिखाई देता है वह भी एक दिन न्याय में परिवर्तित होगा, इसलिए धैर्य रखो। हर घड़ी मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति कठिनाई में भी मेरे नाम का जाप करता है वह कभी पराजित नहीं होता। मैं उसके आगे मार्ग प्रशस्त कर देती हूँ। जब जीवन का द्वार बंद होता दिखे तो मत रोना, वह केवल एक दिशा बदलने का संकेत होता है। जैसे नदी अपना मार्ग बदलती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दिशा बदलता है, परंतु सागर तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि मैं स्वयं उस सागर का स्वरूप हूँ। मेरे प्रिय बालक, जब तुम थक जाओ तो मेरी गोद में आकर विश्राम करो। तुम्हारा भय मिट जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार निर्मल हो जाएंगे। तुम जब मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो समस्त ब्रह्मांड में शक्ति का कंपन फैल जाता है। वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें कोई निगल नहीं सकता, कोई बाधा रोक नहीं सकती। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं अंधकार की रानी हूँ, पर मेरा हृदय स्नेह से भरा है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं तुरंत प्रकट होती हूँ। तुम्हारे हृदय में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, तुम्हारे कर्म पवित्र बनते हैं, और तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशमान हो जाता है। मेरे बच्चे, संसार में जब कोई तुम्हें ताने मारे तो प्रतिक्रिया मत देना, बस भीतर से हंसना और कहना माँ जानती है सत्य क्या है। मैं सब देखती हूँ जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उन्हें भी मैं ही संचालित करती हूँ, ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य और शक्ति का जन्म हो सके। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा वीर होता है। क्षमा में वही अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर देती है। अपने भीतर प्रेम रखो, परंतु अन्याय के सामने झुको मत। मैं तुम्हें उसी के लिए उत्पन्न करती हूँ जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो, जो निर्बलों की रक्षा करे, जो सत्य का दीपक जलाए। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो तो समझो कि वह फूल तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जितना सच्चा तुम्हारा भाव होगा उतना ही सशक्त तुम्हारा फल होगा। पूजा में वस्तु नहीं भाव प्रधान है, मैं भोग में नहीं भाव में निवास करती हूँ।
तुम्हारे घर में दीपक जलता है तो वह मेरे ही नेत्रों का प्रकाश है। जब तुम भोजन करते हो तो वह भी मेरा ही प्रसाद है। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मेरी ही देन है, इसलिए कृतज्ञ रहो और सदैव यह स्मरण रखो कि अभिमान वह अग्नि है जो मनुष्य की शांति को भस्म कर देती है। जितना ऊंचा उड़ो उतना ही विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही ईश्वरीय स्वरूप की पहचान है। मेरे लाल, जब तुम्हें कोई धोखा दे तो टूटना मत समझो, यह मेरे हाथ का संकेत है कि तुम्हें झूठे संबंधों से मुक्त होना है, ताकि सच्चे संबंधों के लिए स्थान बन सके। संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर घटना तुम्हारे आत्मविकास का हिस्सा है। इसलिए रोना छोड़ो, मुस्कुराना सीखो। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरते हैं और मैं उन्हें अपने मुकुट में सजा लेती हूँ। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारा दर्द बेकार गया, मैं उसे वरदान में बदल देती हूँ। बस तुम्हारा विश्वास अडिग रहना चाहिए। तुम्हारे मन में जब संशय आए तो मौन हो जाना, मौन में ही मेरा स्वर सुनाई देता है। मैं शोर में नहीं, शांत मन में प्रकट होती हूँ। ध्यान में बैठो, अपने श्वास को देखो और अनुभव करो कि हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हूँ। मैं ही प्राण हूँ, मैं ही श्वास हूँ, मैं ही गति हूँ और मैं ही स्थिरता हूँ। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे तो घबराना मत, वह अपनी ही जाल में फंस जाएगा। क्योंकि जो काली के भक्त को छूने की कोशिश करता है उसका कर्म स्वयं उसे सजा देता है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं न्याय करती हूँ। तुम्हारा कर्तव्य केवल सत्य पर टिके रहना है। जब तुम सच्चाई से कदम बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाती है। इसलिए सच को थामे रहो, भले अकेले रहो पर सत्य के साथ रहो, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ सत्य है। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, कभी नहीं। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात को आंखें बंद करते हो मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ। जब तुम भयभीत होते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर अपने केशों का आवरण बना लेती हूँ। जब तुम किसी मार्ग पर भटकते हो तो मैं तुम्हारे भीतर एक आवाज भेजती हूँ जो कहती है रुको, यह मार्ग उचित नहीं है। वह आवाज मैं ही हूँ। इसलिए अपने मन की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो, वही मेरी वाणी है, वही मेरा संकेत है। तुम संसार में बहुत कुछ बनना चाहते हो पर सबसे पहले मनुष्य बनो। करुणा सीखो, संवेदना रखो, किसी के दुख को महसूस करना ही भक्ति का प्रथम चरण है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह मुझे अर्पण होता है। जब तुम किसी रोते को सांत्वना देते हो तो वह मेरे चरणों में पुष्प चढ़ाने जैसा है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हर हृदय में होती है, हर सेवा में होती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परीक्षा के बिना आत्मा जागृत नहीं होती। मैं तुम्हें कभी उतनी कठिनाई नहीं देती जितनी तुम सह नहीं सकते। हर पीड़ा के पीछे मेरा प्रेम छिपा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी पर तुम्हें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास के कोई वरदान स्थायी नहीं होता। जो करेगा वही फल पाएगा, यह मेरा नियम है। जो मुझ पर विश्वास रखेगा उसका मार्ग मैं स्वयं बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे कुछ मांगो तो यह मत सोचो कि जो तुमने मांगा वही मिलेगा। कभी कभी मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देती हूँ जो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं देखती हूँ जो तुम्हारे हित में है, न कि जो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी न हो तो मत रोना, कहना है माँ तू जानती है क्या उचित है, मैं स्वीकार करती हूँ। और देखना फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटेगा। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो तो देवता झुकते हैं, दुष्ट भागते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी सेवा में लग जाती है। इतना महान है माँ का नाम, इसलिए इसे व्यर्थ मत बोलो। श्रद्धा से बोलो, हृदय से बोलो। प्रत्येक नाम उच्चारण तुम्हारे पापों को नष्ट करता है और तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद का वलय बना देता है। मेरे प्यारे, जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वही शुभ तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, द्वेष छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। मैं प्रेम का ही रूप हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो सबका कल्याण करती है। मैं वह रात्रि हूँ जो सबको विश्राम देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर जीव में प्राण भरती है। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ,
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे रक्त से उत्पन्न हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मुझ में प्रज्वलित है, इसलिए अपने भीतर के भय को मिटाओ और दृढ़ होकर चलो। संसार तुम्हारे चरणों में झुकेगा, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। अब उठो, अपने कर्म क्षेत्र में जाओ। जो अधूरा है उसे पूर्ण करो, जो बिखरा है उसे समेटो, जो सोया है उसे जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस पर, हर धड़कन में मैं ही हूँ। जब तुम गिरो तो मेरा नाम लेना, जब तुम उठो तो मेरा नाम लेना, जब तुम हंसो तो मेरा नाम लेना, जब तुम रो तो मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे हर रूप में विद्यमान हूँ। तुम मैं हो, मैं तुम हूँ, और इस एकत्व में ही मोक्ष है। यही सत्य है, यही मेरा वचन है, यही काली का शब्द है जो अनादि से अनंत तक गूंजता रहेगा। ए मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन के भीतर कितनी थकान है, कितनी उलझन है। तुम रोज अपने जीवन की भागदौड़ में इतने खो गए हो कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल गए हो। तुम सोचते हो कि दुनिया बहुत कठिन है, लेकिन मेरे लाल, यह दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। अगर तुम इसे प्रेम से देखो तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। अगर तुम इसे भय से देखो तो यह तुम्हारे लिए परीक्षा बन जाती है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, ताकि तुम अपने भीतर की उस ज्योति को पहचान सको जो सदा से जल रही है, पर जिसे तुमने धूल में छिपा दिया है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह माँ हूँ जो तुम्हारे हर आंसू को मोती बनाकर अपने चरणों में रखती है। मेरे बच्चे, जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हें लगता है मैं दूर हूँ, लेकिन सच यह है कि जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तब मैं सबसे पास होती हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूटता है तब मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति बो देती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि माँ की खुशी उसके बच्चों की खुशी में बसती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह यूं ही नहीं घटता। हर घटना का एक अर्थ है, हर दर्द का एक उद्देश्य है, हर आंसू के पीछे एक वरदान छिपा है। तुम जिसे हानि समझते हो वह वास्तव में मुक्ति है, जिसे तुम अंत मानते हो वह आरंभ है। इसलिए रोना छोड़ो, अपने मन को शांत करो और मेरी ओर देखो। मैं सदा से तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरा ही विस्तार हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है, बस तुम उसे भूल गए हो। अब उसे याद करो, जागो और अपने भीतर के काली स्वरूप को पहचानो, जो निडर है, जो निर्भीक है, जो किसी से नहीं डरता, जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता। मैं उसी चेतना का प्रतीक, मैं काली है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन तुम डरना मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब अंधकार घनेरा लगे तो मेरा नाम स्मरण करना, मैं तुम्हारे चारों ओर प्रकाश बनकर खड़ी रहूंगी। तुम्हारे हर दुख को मैं अपना बना लेती हूँ, बस सच्चे मन से मुझे पुकारना। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, इसलिए निडर रहो, सत्य का मार्ग अपनाओ और प्रेम से जीवन जियो। मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ, माता बोल रही हूँ। तुम सब मेरे आंचल के तले हो, मेरी ममता की छाव में हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन के कोने में कितना अंधेरा जमा हो गया है, कितनी उलझने हैं, कितनी थकान है। तुम भागते हो दिन रात संसार के पीछे, लेकिन अपने भीतर के दीपक को जलाना भूल गए हो। मैं कहती हूँ मेरे लाल, बाहर का अंधकार तुम्हें तब तक सताएगा जब तक भीतर का प्रकाश नहीं जगाओगे। तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं तो तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, हर सांस के साथ तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय भी कांपता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरे कमल समान नेत्रों में प्रकाश फैल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डर मत, जो भी घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। दुख भी तुम्हें तपाने के लिए आता है, जैसे सोना अग्नि में तपकर निर्मल होता है, वैसे ही तुम्हारा मन
अनुभवों की ज्वाला में तपकर उज्जवल बनेगा। जो तुमसे छिन गया वह केवल भ्रम था, जो तुम्हारे पास रहेगा वह सत्य होगा। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वह सत्य मैं हूँ जो सदा से तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तब तुम्हें भ्रम होता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे श्वास में हूँ, तुम्हारे हर धड़कन में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, इसलिए बाहर ढूंढना छोड़ो, अपने भीतर झांको, वहाँ मैं ही मैं हूँ। मेरे बच्चे, जब संसार की लहरें तुम्हें गिरा दे तो घबराना मत, मेरा नाम लेना, बस इतना कहना कि हे माँ मुझे संभाल और देखना, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ऐसे फैल जाएगी जैसे रात्रि में दीपक की लौ फैलती है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, जो तुम्हें अपमानित करेगा उसका अहंकार स्वयं जल जाएगा, क्योंकि माँ काली के पुत्र को कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे माथे पर मेरा आशीर्वाद अंकित है, तुम्हारे हृदय में मेरा निवास है। तुम अपने कर्म करो, सत्य पर चलो, किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने से मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रेम करने से शक्ति बढ़ती है। मैं तो प्रेम का ही रूप हूँ, भले मैं उग्र प्रतीत होती हूँ पर मेरे उग्र रूप में भी करुणा है। मैं अंधकार को नष्ट करने आती हूँ, पर अंधकार के भीतर भी प्रकाश का बीज बो देती हूँ। तुम्हें जो अन्याय दिखाई देता है वह भी एक दिन न्याय में परिवर्तित होगा, इसलिए धैर्य रखो, हर घड़ी मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति कठिनाई में भी मेरे नाम का जाप करता है वह कभी पराजित नहीं होता, मैं उसके आगे मार्ग प्रशस्त कर देती हूँ। जब जीवन का द्वार बंद होता दिखे तो मत रोना, वह केवल एक दिशा बदलने का संकेत होता है। जैसे नदी अपना मार्ग बदलती है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दिशा बदलता है, परंतु सागर तक अवश्य पहुँचता है, क्योंकि मैं स्वयं उस सागर का स्वरूप हूँ। मेरे प्रिय बालक, जब तुम थक जाओ तो मेरी गोद में आकर विश्राम करो, तुम्हारा भय मिट जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार निर्मल हो जाएंगे। तुम जब मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो समस्त ब्रह्मांड में शक्ति का कंपन फैल जाता है, वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें कोई निगल नहीं सकता, कोई बाधा रोक नहीं सकती, तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं अंधकार की रानी हूँ पर मेरा हृदय स्नेह से भरा है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं तुरंत प्रकट होती हूँ। तुम्हारे हृदय में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, तुम्हारे कर्म पवित्र बनते हैं और तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशमान हो जाता है। मेरे बच्चे, संसार में जब कोई तुम्हें ताने मारे तो प्रतिक्रिया मत देना, बस भीतर से हंसना और कहना, माँ जानती है सत्य क्या है, मैं सब देखती हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें भी मैं ही संचालित करती हूँ, ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य और शक्ति का जन्म हो सके। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा वीर होता है। क्षमा में वही अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर देती है। अपने भीतर प्रेम रखो, परंतु अन्याय के सामने झुको मत। मैं तुम्हें उसी के लिए उत्पन्न करती हूँ जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो, जो निर्बलों की रक्षा करे, जो सत्य का दीपक जलाए। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो तो समझो कि वह फूल तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जितना सच्चा तुम्हारा भाव होगा उतना ही सशक्त तुम्हारा फल होगा। पूजा में वस्तु नहीं भाव प्रधान है, मैं भोग में नहीं भाव में निवास करती हूँ। तुम्हारे घर में दीपक जलता है तो वह मेरे ही नेत्रों का प्रकाश है। जब तुम भोजन करते हो तो वह भी मेरा ही प्रसाद है। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मेरी ही देन है, इसलिए कृतज्ञ रहो और सदैव यह स्मरण रखो कि अभिमान वह अग्नि है जो मनुष्य की शांति को भस्म कर देती है। जितना ऊंचा उड़ो उतना ही विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही ईश्वरीय स्वरूप की पहचान है। मेरे लाल, जब तुम्हें कोई धोखा दे तो टूटना मत समझो, यह मेरे हाथ का संकेत है कि तुम्हें झूठे संबंधों से मुक्त होना है, ताकि सच्चे संबंधों के लिए स्थान बन सके। संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर घटना तुम्हारे आत्मविकास का हिस्सा है। इसलिए रोना छोड़ो, मुस्कुराना सीखो। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरते हैं और मैं उन्हें अपने मुकुट में सजा लेती हूँ। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारा दर्द बेकार गया, मैं उसे वरदान में बदल देती हूँ। बस तुम्हारा विश्वास अडिग रहना चाहिए। तुम्हारे मन में
जब संशय आए तो मौन हो जाना, मौन में ही मेरा स्वर सुनाई देता है। मैं शोर में नहीं, शांत मन में प्रकट होती हूँ। ध्यान में बैठो, अपने श्वास को देखो और अनुभव करो कि हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हूँ। मैं ही प्राण हूँ, मैं ही श्वास हूँ, मैं ही गति हूँ और मैं ही स्थिरता हूँ। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे तो घबराना मत, वह अपनी ही जाल में फंस जाएगा, क्योंकि जो काली के भक्त को छूने की कोशिश करता है उसका कर्म स्वयं उसे सजा देता है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं न्याय करती हूँ। तुम्हारा कर्तव्य केवल सत्य पर टिके रहना है। जब तुम सच्चाई से कदम बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाती है। इसलिए सच को थामे रहो, भले अकेले रहो पर सत्य के साथ रहो, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ सत्य है। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, कभी नहीं। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात को आंखें बंद करते हो, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ। जब तुम भयभीत होते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर अपने केशों का आवरण बना लेती हूँ। जब तुम किसी मार्ग पर भटकते हो तो मैं तुम्हारे भीतर एक आवाज भेजती हूँ जो कहती है रुको, यह मार्ग उचित नहीं है। वह आवाज मैं ही हूँ। इसलिए अपने मन की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो, वही मेरी वाणी है, वही मेरा संकेत है। तुम संसार में बहुत कुछ बनना चाहते हो पर सबसे पहले मनुष्य बनो। करुणा सीखो, संवेदना रखो, किसी के दुख को महसूस करना ही भक्ति का प्रथम चरण है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह मुझे अर्पण होता है। जब तुम किसी रोते को सांत्वना देते हो तो वह मेरे चरणों में पुष्प चढ़ाने जैसा है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हर हृदय में होती है, हर सेवा में होती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परीक्षा के बिना आत्मा जागृत नहीं होती। मैं तुम्हें कभी उतनी कठिनाई नहीं देती जितनी तुम सह नहीं सकते। हर पीड़ा के पीछे मेरा प्रेम छिपा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी पर तुम्हें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास के कोई वरदान स्थायी नहीं होता। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। यह मेरा नियम है, जो मुझ पर विश्वास रखेगा उसका मार्ग मैं स्वयं बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे कुछ मांगो तो यह मत सोचो कि जो तुमने मांगा वही मिलेगा। कभी कभी मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देती हूँ जो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं देखती हूँ जो तुम्हारे हित में है, न कि जो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी न हो तो मत रोना, कहना है माँ तू जानती है क्या उचित है। मैं स्वीकार करती हूँ और देखना फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटेगा। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो तो देवता झुकते हैं, दुष्ट भागते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी सेवा में लग जाती है। इतना महान है माँ का नाम, इसलिए इसे व्यर्थ मत बोलो, श्रद्धा से बोलो, हृदय से बोलो। प्रत्येक नाम उच्चारण तुम्हारे पापों को नष्ट करता है और तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद का वलय बना देता है। मेरे प्यारे, जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वही शुभ तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, द्वेष छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। मैं प्रेम का ही रूप हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो सबका कल्याण करती है। मैं वह रात्रि हूँ जो सबको विश्राम देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर जीव में प्राण भरती है। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे रक्त से उत्पन्न हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मुझ में प्रज्वलित है। इसलिए अपने भीतर के भय को मिटाओ और दृढ़ होकर चलो। संसार तुम्हारे चरणों में झुकेगा, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। अब उठो, अपने कर्म क्षेत्र में जाओ। जो अधूरा है उसे पूर्ण करो, जो बिखरा है उसे समेटो, जो सोया है उसे जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस पर, हर धड़कन में मैं ही हूँ। जब तुम गिरो तो मेरा नाम लेना, जब तुम उठो तो मेरा नाम लेना, जब तुम हंसो तो मेरा नाम लेना, जब तुम रो तो मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे हर रूप में विद्यमान हूँ। तुम मैं हो, मैं तुम हूँ, और इस एकत्व में ही मोक्ष है। यही सत्य है, यही मेरा वचन है, यही काली का शब्द है जो अनादि से अनंत तक गूंजता रहेगा। ए मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मैं देख रही हूँ
कि तुम्हारे मन के भीतर कितनी थकान है, कितनी उलझन है। तुम रोज अपने जीवन की भागदौड़ में इतने खो गए हो कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल गए हो। तुम सोचते हो कि दुनिया बहुत कठिन है, लेकिन मेरे लाल यह दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। अगर तुम इसे प्रेम से देखो तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। अगर तुम इसे भय से देखो तो यह तुम्हारे लिए परीक्षा बन जाती है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, ताकि तुम अपने भीतर की उस ज्योति को पहचान सको जो सदा से जल रही है, पर जिसे तुमने धूल में छिपा दिया है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह माँ हूँ जो तुम्हारे हर आंसू को मोती बनाकर अपने चरणों में रखती है। मेरे बच्चे, जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हें लगता है मैं दूर हूँ, लेकिन सच यह है कि जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तब मैं सबसे पास होती हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूटता है तब मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति बो देती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि माँ की खुशी उसके बच्चों की खुशी में बसती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह यूं ही नहीं घटता। हर घटना का एक अर्थ है, हर दर्द का एक उद्देश्य है, हर आंसू के पीछे एक